हैं प्रॉफिट के लिए। ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। जोरदार गुड आवाज मॉर्निंग में सर। होनी चाहिए भाई। वेलकम। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड यस मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ यस, इस तरीके से आवाज आनी चाहिए। चलिए, तो हम आज बात करेंगे रेवेन्यू के ऊपर। कल हमने बात किया था और हम जानते हैं कि सबका सपना मनी मनी प्रॉफिट सबका होता है उद्देश्य। तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी क्या मोटो क्या है? प्रॉफिट है। जल्दी से एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं पुरानी जो चीजें हमने पढ़ी हैं। हमने ये पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। हम बात कर रहे थे, ठीक है। रेवेन्यू हमने देखा कि जितना भी टोटल सेल हो रहा है उस वो हम रेवेन्यू की बात करते हैं, उसको प्राइस के टर्म में, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दिया तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है। रेवेन्यू के 3 टाइप्स होते हैं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। ओके, टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल आउटपुट इनटू प्राइस दैट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ये ठीक है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल रेवेन्यू, टी आर इज इक्वल टू पी इनटू क्यू। ओके, मार्जिन रेवेन्यू इज वेल नोन। एडिशनल जो रेवेन्यू होता है मार्जिनल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी इज सोल्ड। एमआर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ओके ओके, समझ में आ रही यस। बात? ठीक है। यस सर। ओके, ये हमने देख लिया था और हमने एग्जांपल, वी हैव टेकन एग्जांपल आल्सो हाउ टू कैलकुलेट दिस मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू वी यूज दिस फॉर्मूला एक्सक्लूसिवली व्हेन देयर इज नो कंसेक्यूटिव यूनिट, ठीक है। 1 3 9 25 इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन हो अगर आउटपुट का, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मार्जिनल रेवेन्यू, देन वी विल चेंज द फॉर्मूला। टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। देखो चेंज इन आउटपुट यहाँ 2 है, हियर चेंज इन आउटपुट 6 है, एंड हियर इज अ लॉट ऑफ चेंज दैट इज 16 है। तो लाइक दैट वी विल डू। ओके, आई एम राइट? चलो, तो ये भी आपने एग्जांपल देखा। एमआर यहाँ दोनों को मिलाकर एक एग्जांपल यहाँ पे दिया, मतलब एमआर के दो, वी हैव टू फार्मूलाज नाउ। सो दिस वन, कहाँ इसको यूज करेंगे, कहाँ इसको यूज करेंगे, वो मैंने अभी डिस्कस किया। ओके, एमआर इज, टीआर और एमआर के बीच में रिलेशन क्या है? टीआर इज इक्वल टू सिग्मा एमआर, मतलब समेशन ऑफ एमआर। सारे एमआर को जोड़ते जाओ, MR3 MR4 MR5 MR1 MR2, इन सबको जोड़ दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी टीआर। ओके, आर गेट योर पॉइंट? एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल आउटपुट। एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये डिफिनेशन है, आपको इसको याद रखना होगा। गेट योर पॉइंट? 1 मार्क के लिए काम आएगा और न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, ठीक है। AR is the per unit revenue received from the sale of a commodity. It is same as price of a commodity. ध्यान से देखना, दिस बॉक्स में दिया है, दिस फोकस जोन, तो फोकस जोन को ध्यान देखिए। क्वेश्चंस निकल के आता है, ये हॉट क्वेश्चंस में आता है। सो दैट AR is equal to price, कैसे शो करेंगे? तो हम, we know that the formula AR is equal to TR by Q, या you have already seen AR is equal to TR by Q, AR is equal to TR by Q, you have already seen. Okay, so now in place of TR we are just putting the value P into Q, which is also seen by you. Yes, here you have seen already. Okay, and here you have used also. Okay, correct na? Hello bhai. So यस सर। in place of TR I have put, it is just we are discussing about the studies of things which we have already discussed. So we are here, what you have done, AR is equal to TR by Q. In place of TR we have written P into Q. So AR is equal to P into Q. ये कट गया, this cut, and this what finally we got, AR is equal to P. So it is rightly said here that AR is the per unit revenue received from the sale of a commodity. Per unit revenue, तो ये part हो गया, this per unit revenue. It is same as price of the commodity, same as price of the commodity which is reflected from here. Okay, correct ना? करेक्ट। ओके, सो लेट अस प्रैक्टिकल। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए, थोड़ा थ्योरी की बात हो रही थी। अगर मान लो इफ द प्राइस इज फिक्स्ड, दिस फिक्स ना? ओके, यस। अगर इसका डायग्राम बना दें तो प्राइस मान लो हमने ऐसे लिया तो प्राइस फिक्स्ड है, दिस इज प्राइस फिक्स्ड। ओके ओके, सो टोटल यस। रेवेन्यू क्या होगा? वो इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन इंक्रीज करने का रेट देखो वो फिक्स है, करेक्ट ना?
अगर इसको हम डायग्राम में कन्वर्ट करें तो डायग्राम ऐसे बनेगा 45 डिग्री एंगल पर। माइंड ये ध्यान रखना, यही Yes. एक एंगल होता है जिस पर टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है और उसकी वैल्यू होती है 1। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा 45 डिग्री के एंगल पर होता है। ये कांस्टेंट रेट से बढ़ता रहेगा, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। डिफरेंसेस बराबर होने का मतलब है दे आर इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। सो व्हेन वी ड्रॉ द डायग्राम, सो it indicates the TR curve diagram. It indicates the it is a price, it is equal to AR. करेक्ट ना? Correct. देखो यहाँ AR, देखो यहाँ AR, देखो दिस कर्व हैज बीन ड्रॉन। ओके, इट इज फिक्स्ड 10 10 10 10। अभी आपने TFC देखा ही है, TFC फिक्स होता है तो कैसे होता है? जैसे this like this. Okay, so it is also fixed, it is also like this. Okay, perfectly elastic demand. अगर डिमांड कर्व की बात करो तो perfectly elastic demand, राइट? बोलो, चलो Yes. ठीक है, चलो। तो अभी आपने इस डायग्राम में क्या देखा, यहाँ टेबल में क्या देखा? प्राइस इज इक्वल टू, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा। प्रतिमा, साहिल, साफिया, आज आप साफिया ज्वाइन कर रही हैं। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा समझ में नहीं आएगा, पहला वीडियो देख लेना बेटा, इससे पहले वाला। ठीक है, बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट? कनिष्का बेटा, No, sir. कनिष्का Yes, sir. डाउट है? No, sir. अरे आवाज धीरे बेटा, जरूर कुछ डाउट है, बोलो कनिष्का। Yes, sir. नहीं doubt है. ओके, हाँ ऐसे बात है। तो प्राइस इज इक्वल टू AR, which you have already seen here. Okay, same thing we are using now. तो प्राइस we have taken constant 10, उसका मैंने डायग्राम बना दिया। डायग्राम इज लाइक दिस। ओके, टोटल रेवेन्यू AR इंटू Q, मतलब अगर आउटपुट बढ़ता जा रहा है, आउटपुट बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5 6, TR बढ़ेगा ना, टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज। सो Yes. वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से। When I am using the word constant, रेट से बढ़ना मतलब सब जगह डिस्टेंस समान होगा, बढ़ने का जो चेंज है वो इक्वल होगा, बढ़ने का जो चेंज है वो इक्वल होगा। आर गेट पॉइंट? ठीक है, तो ये हमारा 45 डिग्री। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या निकला? देखो मार्जिनल रेवेन्यू TR से निकल जाएगा ना, मार्जिनल रेवेन्यू। दिस फॉर्मूला यू कैन यूज TRN minus TRN minus 1. This formula you can use. Are you getting point? This formula, with the help of this formula we can find out MR. They have used here also na, MR is equal to TRN minus TRN minus 1. So 10, 1 in it, what change? 0 to 1, 10 change. So 10 minus 0, 10 आ गया MR। ठीक है, सेकेंड यूनिट व्हाट चेंज? 10 to 20, 20 minus 10, 10 आ गया। थर्ड यूनिट व्हाट इज चेंज? 20 to 30, 10, it is 10. Okay, like that we can find out. Okay, correct ना? So MR also we got here, MR भी हमको यहाँ मिल गया। ठीक है, MR भी मिल गया, करेक्ट ना? आर गेटिंग पॉइंट? Yes. समझ में आई बात? मेरी बात समझ में आई? Yes. तो हमने क्या देखा? हियर MR इज इक्वल टू TR। ठीक है, और यहाँ पर सेम थिंग इज डिराइव्ड हियर, TR इज इक्वल टू AR इंटू Q, 10 into 5, 50, TR इज इक्वल टू सिग्मा MR। ठीक है, सो लाइक दैट वी कैन कैलकुलेट हियर। यू सी, अगर इससे निकालना, अगर इससे निकालना हो तो ऐसे भी आ जाएगा, करेक्ट ना? 10 plus 10, देखो 10 plus 10, 20 दोनों। ठीक है, ओके, यहां से भी निकल कर आएगा एंड हियर आल्सो वी कैन गेट इट बिकॉज वी हैव बोथ फार्मूला। ओके, समझ रहे हो बेटा? नाउ दैट AR इज कांस्टेंट, देन MR इज इक्वल टू AR। अब हम कुछ चीजें, हम देखो रेवेन्यू को पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग रेवेन्यू। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यू मस्ट हैव दिस क्वेश्चन कि आखिर सब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? बट एक्चुअली वी आर स्टडिंग रेवेन्यू टू एंटर इनटू द डिफरेंट मार्केट टाइप्स।
perfect, imperfect market and perfect market. Further, imperfect market is divided into monopolistic, monopoly, oligopoly, duopoly. इस तरह के market हैं, ठीक है. So our approach to understand this revenue so that we can enter into the market and where we can find out which type of market is functioning or getting loss or profit, वो कैसे वो काम करता है. It is our motto. मेरी बात समझ में आई? Are you getting point? बोलो बेटा. Yes, sir. हाँ. Our purpose is to enter and to understand those market types. Okay. A few more relationship. You can work out a few more relationship from this table. Check the table and see for yourself if the following observations are correct. MR is simply an addition to TR. ठीक है? When one more unit of output is sold or produced. ठीक है? बोलो. MR 10 plus 10 कर दिया तो क्या हो गया? 20 आ गया. MR 20 plus 10 कर दिया तो 30 आ गया. ठीक है? Are you getting point? Like that. In case price is constant, implying AR is constant, जैसा क्या here it is shown 10 10 10 10 price constant. Okay. Then MR is also constant, AR being equal to MR. देखो here both are constant. ये भी constant है. मैं encircle कर रहा हूँ, बार बार अंदाज कर रहा हूँ. Okay. And this is also constant. ठीक है? Okay बेटा. In case price is constant, Yes, sir. means AR, then MR is also constant. Constant MR implies constant addition to TR. Constant MR implies constant addition to TR. अब constant MR है, देखो 10 10 10 10 MR. Constant addition 10 plus 10 क्या आया? 20. 20 plus 10 क्या आया? 30. ओके. 30 plus 10 देखो constant है ना, constant addition हो रहा है. ओके. बोलो भाई, दिस इज अ कांस्टेंट एडिशन. ओके. चलिए अब आते हैं हम नीचे, आते हैं वापस. तो ये हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए. ठीक है. अब आते हैं डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन, जो हमने पहले ही कर दिया. इन केस प्राइस इज कांस्टेंट एज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक 1 मार्क क्वेश्चन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? प्राइस इज कांस्टेंट, अंडरलाइन कर लेंगे. MR is also constant. ठीक है. 2 क्वेश्चन निकल कर आ गए. Implying that TR increases at a constant rate. तीसरा क्वेश्चन. ठीक है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऑप्शन नंबर 1 TR increases at a constant rate, TR increases at decreasing rate, TR increases and TR not increases. In perfect competition, MR is parallel. Sorry. In perfect competition, MR is inelastic. MR is perfectly elastic. MR is increasing. MR is hyperbola. अब बताओ. तो एक क्वेश्चन बना दिया मैंने MR पर. व्हाट इज राइट आंसर? A, B, C, D. बताइए क्या करेक्ट है? इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन MR शेप, MR कर्व का शेप क्या होगा? MR कर्व का शेप क्या होगा? बताइए. अभी मैंने पढ़ाया. बताइए. A, B, C, D क्या होगा? MR जल्दी से C. बोलिए. C. अच्छा देखो अभी मैंने क्या बताया? Sir, D होगा. A कांस्टेंट है, ये AR कांस्टेंट है. ये ध्यान D नहीं दे रहे, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है. कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? ये ऐसा कर्व बनेगा AR इज इक्वल टू MR. करेक्ट ना? बोलो भाई. तो बी आंसर इज अ करेक्ट आंसर. समझ में आया? बोलो. सलमी, सर एक बार फिर से समझा दीजिए, मेरे को समझ नहीं आया. सरल, साफिया, साहिल, तहसीन, तानिया, वैष्णवी, वरुण. बोलिए. प्रतिमा. फिर से समझा दीजिए. एक बार फिर से समझा दीजिए. फिर से समझा दीजिए. आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो, इसका मतलब जी
इसे समझा रहा हूँ। अच्छा जी, ओके ओके ओके, चलिए चलिए, मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, आपने अभी तक इस टेबल में किसी को कोई दिक्कत? बोलो पहले यस। हमने यहाँ इससे पहले बात किया ए आर पी के बराबर होता है, ठीक है, ए आर पी के बराबर होता है ना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ क्या लिया, P इज इक्वल टू ए आर, और हमने मान लिया कि एक चीज की कीमत 10 रुपए है। ओके, करेक्ट ना? करेक्ट। ठीक है, ठीक है। अगर इसकी कीमत 10 है तो हम इससे टी आर भी निकाल सकते हैं, 1 इंटू 10 इंटू 10, 3 इंटू 10, 4 इंटू 10 और 5 इंटू 10, ये आएगा ना? यस। ये भी सही हो गया इससे। ओके, देखो अब हमारे पास टी आर है, तो टी आर से हम निकाल सकते हैं ना, 0 से 1 10 आया, 10 माइनस 0, 20 माइनस 10 10 आ गया, 30 माइनस 20 10 आ गया, मतलब कुल मिला के दिस इज ऑल्सो 10 निकल कर आ गया, दिस इज ऑल्सो 10, दोनों बराबर है। ओके, ठीक है। अगर दोनों का डायग्राम बनाना हो केवल, तो दोनों का डायग्राम ऐसा बन सकता है, यस और नो? कांस्टेंट, ठीक है, वॉट एवर द लेवल ऑफ आउटपुट टू बी सोल्ड, देखो वॉट एवर द लेवल ऑफ आउटपुट 1 2 3 4 5, कांस्टेंट कांस्टेंट, वॉट एवर द लेवल ऑफ आउटपुट टू बी सोल्ड, कांस्टेंट कांस्टेंट, करेक्ट ना? तो इसमें डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट ना? करेक्ट। एनी डाउट? नो। चलो चलो, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर इसी को डायग्राम को हम टोटल रेवेन्यू को बनाना हो तो उसका ऐसे आएगा, व्हेन यू रिप्रेजेंट सेम थिंग ग्राफिकली, आप कोई भी वैल्यू लेकर निकाल कर देखना, ग्राफ बनाना, तो उसका डायग्राम ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आया कि ये टी आर एम आर एंड ए आर डायग्राम, हाउ एक्चुअली वी कैन ड्रॉ। इज इट क्लियर नाउ? बोलिए, क्लियर है ना? यस सर। डायग्राम तो क्लियर हुआ ना? फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। ये हम केवल डायग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है, डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन, और वहीं से मैंने ये निकाल के क्वेश्चन बना दिया। और आप कंफ्यूज होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? एएफसी कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, करेक्ट ना? टीआर कर्व इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, ओके। परफेक्टली इनइलास्टिक कौन सा होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, देखा ना, ये इस डिमांड वाले में हमने पढ़ा था, परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ये भी हमने पढ़ा था, करेक्ट ना? तो हमारा कंसर्न किससे है? हमारा कंसर्न हमारे कर्व से है। कौन से कर्व से? एम आर से, ए आर से और टी आर से। कांस्टेंट होता है, इसलिए ये हमारा कांस्टेंट दिखा रहा है, तो हमारा ये ए आर और एम आर का कर्व होगा, करेक्ट ना? बोलो भाई। चलो इसी को रीडिंग करोगे, क्योंकि आप लोग पढ़ के नहीं आ रहे हो ना, इसलिए आप लोग थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, वरना बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और नोटबुक रखे नहीं होगे साथ में? रखे हो कि नहीं रखे हो? रखे हो नोटबुक? अगर नोटबुक नहीं रखे हो ना तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, जीरो है, ये जान लेना। अगर नोटबुक नहीं रखे हो और ड्रॉ नहीं कर रहे हो साथ साथ, तो पढ़ाई आपकी जीरो है। आप मुझे धोखा दे रहे हो, पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, और सबसे बड़ा धोखा आप खुद खा रहे हो, ये जान लेना। सबसे बड़ा धोखा आप खुद खा रहे हो। जितना डायग्राम बनाओगे उतना ही इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होगा। चलो, इन केस प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस इज कांस्टेंट, तुरंत हमने कांस्टेंट किया तो प्राइस ऐसे डायग्राम बना लिया। पढ़ने का तरीका ये है। और ये कब होता है? अंडर परफेक्ट कंपटीशन। क्यों होता है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है, जब हम उस मार्केट में आएंगे ना, तो क्यों होता है हम बाद में बात करेंगे। एम आर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, एम आर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो ए आर और एम आर का कर्व हो गया ना ये? बोलो भाई, बोलो यस yes or no? यस यस सर। सर। हाँ, implying that TR increases at constant rate, TR increases at constant rate। अब अगर इसको डायग्राम में कन्वर्ट करोगे ना, तो TR कर्व तो बिल्कुल ऐसे कांस्टेंट ऐसे ही आएगा 45 डिग्री। तो ये तीनों के डायग्राम आप दिमाग में बैठा लो। ये कब होता है वो अलग बात है,
ठीक है, बिकॉज MR इंडिकेट्स द रेट एट विच TR इंक्रीजेस, वो कांस्टेंट है, ठीक है, देखा 10 10 10 10 10 10 का डिफरेंस है। इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट TR फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, यही तो मैंने किया, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, करेक्ट ना, ये ओरिजिन का पॉइंट, Yes. ठीक है, एक्स और वाई एक्स, ठीक है, shows that if output level is OL, TR is equal to OS, वो डायग्राम में दिखा है। Alternatively, TR can be estimated as multiple of AR is equal to price and output। देखो, OL आउटपुट लेवल है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये निकल गया, जस्ट लाइक LB एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इसी तरह सॉरी, ठीक है, इसी तरह हम देख रहे हैं अल्टरनेटिवली TR कैन बी एस्टिमेटेड एज द मल्टीपल ऑफ AR एंड आउटपुट सो दैट TR इज इक्वल टू AR टू आउटपुट, ठीक है, देख लो AR MR इज शोन टू बी कांस्टेंट बिकॉज AR इज कांस्टेंट, ठीक है, ये हमने इसकी ये वाली बात कर लिया यहाँ पर, ठीक है, इसकी बात हो रही है, दोनों कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट है, ठीक है। TR कैन बी एस्टिमेटेड एज द मल्टीपल ऑफ AR, ये हम इस फॉर्मूले से भी जानते हैं, TR को हम कैसे निकाल सकते हैं, मल्टीपल ऑफ AR, ये मल्टीपल हमने दिखाया है मल्टीपल, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है मेरी बात, समझ में आ रही है, यस ओके। सर। आ रही है। इट कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड एज अ टोटल एरिया अंडर MR कर्व, सिग्मा MR हम जानते हैं, TR इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा MR, ठीक है, ठीक है, कहाँ गया सिग्मा MR, सिग्मा MR हमने दिखा था ना बेटा, वो दिख नहीं रहा मुझे, सिग्मा MR कहीं था ना, बोलो भाई, अरे बच्चा, हाँ ये बोलते नहीं हो, हाँ, सर खोजते रहे, चलो, ठीक है, ओके, सो दैट TR इज, ये तो हो गया, इट कैन आल्सो एस्टिमेटेड एज अ टोटल एरिया अंडर MR का, सो सिग्मा TR इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा MR, TR इज इक्वल टू सिग्मा MR। मैं पीछे इसलिए जाता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ हम पढ़ चुके हैं, आपको कॉन्फिडेंस ठीक ठाक रहे, ओके, इसलिए पीछे जाना होता है, हम तो यही लिख देते हैं TR इज इक्वल टू सिग्मा MR। तो अब देखो TR क्या है, वो सिग्मा MR, मतलब सारे MR के नीचे का जो एरिया है ना, इसको जोड़ दें तो क्या होगा, ये सिग्मा MR होगा ना बेटा, कि इस पॉइंट पर MR इतना है, ठीक है, तो इसके पूरे एरिया अगर हो तो वो TR हो जाएगा, करेक्ट ना, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस एंड देयरफॉर कांस्टेंट MR मींस TR इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है, बोलो, बोलिए, Yes, sir. साहिल गौतम कुछ करना चाह रहे हो, चलो, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से MCQ क्वेश्चंस निकल सकते हैं बेटा, ध्यान रखना, कांस्टेंट प्राइस एंड देयरफॉर कांस्टेंट MR मींस TR इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है, देयरफॉर यहाँ से असर्शन और रीजनिंग के भी क्वेश्चन निकल के आएंगे, ठीक है, यहाँ से असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन दिमाग में बैठाने का प्रयास करो। AR इज इक्वल, देखो मैं बना देता हूँ, AR इज इक्वल टू MR, ठीक है, ठीक है, इसके बाद लिख दे कांस्टेंट प्राइस मींस TR increases at a constant rate, therefore TR is shown at a straight line moving upward, ठीक है। अब इसको देखो, ये तो स्टेटमेंट सही है, AR is equal to MR इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन लिख देता हूँ, तब सही होगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा रीजनिंग है, अगर हम इसको उठाते हैं तो वो क्या होगा, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं TR इंक्रीजेज, देखो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान देखो, आप लोगों को डिफिकल्ट क्यों बन जाता है, ध्यान से देते हैं, ध्यान नहीं देते, TR इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट
ठीक है, व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट, ध्यान सुनना, व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट, ध्यान दे रहे हो बेटा, बोलो। यस सर। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखिए, व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट, मैंने ये क्वेश्चन बनाया, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन बना रहा हूँ, ध्यान देखना, ठीक है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन बना रहा हूँ। असर्शन क्या कहता है कि टी आर इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, ये मैंने लिखा है, करेक्ट ना? ओके, रीजनिंग में मैं क्या दे रहा हूँ, रीजनिंग दे रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, रीजनिंग क्या दे रहा हूँ, ये असर्शन है, टी आर इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, ठीक है, आर्ग्यू पॉइंट। टीआर के लिए Yes, sir. मैंने यही उठा के डाल दिया यहाँ पर, कांस्टेंट प्राइस मींस टीआर इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, देयरफॉर टीआर इज शोन एज अ स्ट्रेट लाइन मूविंग अपवर्ड, ठीक है, इट शूट्स फ्रॉम ओरिजिन बिकॉज टीआर इज इक्वल टू 0 व्हेन आउटपुट इज 0। अब इसी को मैंने डाल दिया रीजनिंग में, तो क्या होगा आंसर, ए एंड आर बोथ आर ट्रू and R Correct. is correct explanation of A। समझ में आई बात, बोलो भाई। Yes. हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन निकलेगा, और ये इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये तभी आप कर पाओगे जब आप ध्यान से एक एक लाइन के लिंक को समझोगे। समझ में आई बात, बोलो भाई। यस सर। हाँ, चलो अब आते हैं सेकेंड लाइन पर। बोथ ए आर एंड एम आर इंडिकेटेड बाई अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट line because price is constant when AR is constant, MR is also constant and AR is equal to MR। ये हम दिखा चुके हैं कांस्टेंट वाला, ठीक है, AR और MR कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, ठीक है। Figure 2 is drawn on the assumption that price is constant for a firm, implying AR is equal to MR is equal to OP if output OL TR is equal to OL into OP area OLSP, output into price is equal to total revenue। ठीक है, अब यहां से एक कुछ बूस्टर देख लो, व्हाट हैपेंस इफ AR इज नॉट कांस्टेंट। देखो अब ये दूसरे तरह का मार्केट कंडीशन होगा, एक मार्केट कंडीशन हमने अभी हम केवल आपको बता रहे हैं, वो हम जब देखेंगे तो हम फुल फ्लेज इस पर बात करेंगे। एक मार्केट कंडीशन की हमने बात कर ली, जो परफेक्ट कंडीशन मार्केट होगा, वहां AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस। ये दिमाग में कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में फीड कर लो, ओके। अंडर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्राइस AR टेंड्स टू डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीजेस, मतलब प्राइस घटता जाएगा, 10 8 7 5 4 1 ऐसे कुछ कुछ होगा, ठीक है। चलो आगे पॉइंट, जब प्राइस डाउन होगा तो फॉर्म्स डिमांड कर्व और प्राइस लाइन इज द सेम AR कर्व बिकॉज AR मींस प्राइस एंड डिमांड कर्व shows the relationship between the price and quantity demanded of a firm output। तो इसकी व्याख्या हम अलग से करेंगे। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, AR इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, आउटपुट ऑफ अ यूनिट, ठीक है, आउटपुट यूनिट 1 2 3 4, ठीक है, प्राइस, ठीक है, P is equal to AR 10 9.5 9 8.5, ठीक है, 10 9.5 9 8.5, ओके। प्राइस घट रहा है बेटा, समझ में आने वाली बात, प्राइस घट रहा है ना, हमने मान Yes. लिया प्राइस घट रहा है, ओके, मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं फॉर्मूले से TR क्या होगा, 1 into 10 2 into 9.5 3 into 9, यही होगा ना बेटा, TR is equal to AR into Q, इस फॉर्मूले Yes. से, तो ये भी समझ में आ गया, ओके। आर्गेटिव पॉइंट। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, यहाँ पर 10 माइनस 0, 0 से 1 आया तो 10 माइनस 0 कर दिया, ओके, समझ में बात। 19 माइनस 10 9, 27 माइनस 19 8, like that with the help of this formula, ओके ओके। Yes. कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा,
इसको तुम्हें बता दूं, MR at 0, MR at 1 यूनिट क्या होगा? TR1 माइनस TR n माइनस 1, n की जगह 1 हो गया, 1 माइनस 1। TR1 क्या है? दिया हुआ है 10 आया है, देखो ये 10 आया हुआ है TR। 10 minus 0. TR1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 हो गया। TR0, 0 पर क्या होगा? 0 होगा आउटपुट। जब हम क्वांटिटी 0 सेल करेंगे, आउटपुट 0 करेंगे, तो रेवेन्यू भी तो 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। Yes. तो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? आप बोलो भाई। Yes. चलो, ये समझ में आ गया। तो अब हम इसको, तो इस तरफ से आप टेबल समझ गए, और टेबल का एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं हम। बहुत स्लो जा रहे हैं वैसे, इसके बाद आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, तो फिर मुझे दूसरी टाइम बनानी पड़ेगी। तब आपको मैं मॉर्निंग का टाइम दूंगा, जब कीर्ति मैडम का क्लास शुरू होगा ना, तब मैं देखता हूँ कि टाइम दोबारा एडजस्ट करना पड़ेगा। वरुण थोड़ा प्लान कर लेना बेटा। वरुण, Yes, sir. हाँ प्लान कर लेना क्लास के लिए। जब कीर्ति मैडम की क्लास शुरू हो जाएगी ना, तो उस समय कब क्लास लेना है देख लेना जरा। इन केस AR इज डिक्लाइनिंग, AR डिक्लाइन हो रहा है बेटा, MR इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, MR ऑल्सो डिक्लाइनिंग। MR देख लो, MR क्या है? डिक्लाइन हो रहा है MR। यस, करेक्ट ना? Correct. When AR is declining by 0.5, MR is declining 1। देखो ये ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है, करेक्ट ना? This proves that under monopoly and monopolistic competition, MR declines faster than AR, so that AR is greater than MR। ठीक है, ठीक है। When MR is declining, we are adding less and less to TR for every additional unit of output। देख लो, डिक्लाइनिंग हो रहा है ना, ये डिक्लाइन हो रहा है। हम वी आर एडिंग लेस एंड लेस, 10 और 9 ऐड किया तो 19 हुआ, फिर लेस हो गया, 1 लेस हो गया तो 8 हो गया, तो 19। ठीक है, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 8 17, लेस ऐड किया, फिर 17 27, 27 प्लस 7 34, लेस ऐड किया ना। यहाँ 10 था, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, here 7। so less and less we are adding। okay, when MR is declining this point, we are adding less and less to TR for every additional unit of output, so that TR increases at a decreasing rate। TR increases at decreasing rate। correct ना? बोलो भाई। Yes. समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, ये देखो, ये एक फोकस पॉइंट है, देख लेना इसको। नेगेटिव MR is possible only when price is declining as under monopoly or monopolistic competition। It is not possible in case of perfect competition when price is given to a firm so that AR is equal to MR and both are constant। मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाले केस में MR नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन जिसमें प्राइस डाउन हो रहा है ना, उसमें ये संभव है कि ये नेगेटिव हो। ठीक है, MR और AR का डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। चलो उसको आगे बुक में दिया है, उसको वहां चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो 3 to 4 मार्क्स के बीच के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैन MR भी 0 और नेगेटिव? देखो इसकी हम विवेचना करते हैं, इसको देखते हैं। AR को हमने डाउनवर्ड ले लिया, टाइम हो गया है क्या? अभी टाइम 9:50 हुए. 180, हाँ 180 40 30, ये हमारा AR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है बेटा। हम इस बात को देख रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सी दैट कैन MR बी 0 और नेगेटिव। ठीक है, आउटपुट इज इंक्रीजिंग 1 2 3 4 5, एनी डाउट? नो डाउट। टोटल No. रेवेन्यू AR इंटू Q और P इंटू Q। ठीक है ना, 100 इंटू 1, 80 इंटू 2, 40 इंटू 4, करेक्ट ना? बोलो MR कर्व क्या होगा? TRN माइनस TRN माइनस 1, 100 जिससे हमने यहाँ निकाला, इसे भी हमने निकाला था ना, अभी कहाँ गया, कहाँ चला गया, रद्द कर दिया क्या? रद्द कर दिया। ओके, इसे यहाँ निकाला हमने, यहाँ पर निकालते आ रहे हैं ना, यहाँ पर TRN माइनस 1 TRN माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह 100 आ गया, ये 100 माइनस 0, ये 160 माइनस 100, 160 माइनस 0,
और 150 माइनस 60, तो देखो यहाँ माइनस निकल के आ रहा है ना, करेक्ट ना। हम क्या निकाल रहे हैं, कैन एम आर भी जीरो और निगेटिव, तो एम आर जीरो भी आ रहा है और एम आर निगेटिव भी आ रहा है। चलो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। एम आर कैन बी जीरो, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन, और इवन निगेटिव व्हेन प्राइस इज डिक्लाइनिंग। कब होगा ये जीरो नेगेटिव, जब प्राइस डिक्लाइन कर रहा हो। दस एम आर इज टू जीरो व्हेन आउटपुट इज 4, ये तो इसका एक्सप्लेनेशन इसके बेस पर, इसलिए ज्यादा दम नहीं। टी आर स्टॉप्स इंक्रीजिंग व्हेन एम आर इज टू जीरो, ठीक है, सो दैट टी आर इज मैक्सिमम व्हेन एम आर इज जीरो। टी आर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन एम आर इज नेगेटिव, ठीक है, ये टी आर और एम आर के बीच का रिलेशनशिप भी दिखा रहा है। ये कब हो रहा है, जब व्हेन प्राइसेज आर डाउन। ये ध्यान रखना, हमने इससे वाले जो डायग्राम बनाया था ना, वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का डायग्राम था, और ये ऐसा था, टी आर एंड एम आर का रिलेशन, ये ए आर भी है यहाँ पर, ठीक है। आर्गुमेंट पॉइंट, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का था सिचुएशन, जब व्हेन प्राइसेज आर कांस्टेंट, प्राइसेज आर कांस्टेंट। आर्गुमेंट पॉइंट, Yes, sir. ओके। हियर वी आर स्टडीइंग व्हेन प्राइसेज आर डाउन, प्राइसेज नीचे जा रहे हैं। कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज मत होना, ओके। आर्गुमेंट पॉइंट, Yes. बोलो भाई। Here prices are going down, ठीक है, and we are studying that market condition. So TR starts declining when MR is negative. MR can be zero or even negative when price is declining. Thus MR is equal to zero when output is zero. Output is equal to 4 units. MR is negative -10 when output is 5 units. इसको यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। देखो यहाँ पर ये नेगेटिव है, and here at 4 output it is a 0. Okay. TR stops increasing when MR is equal to 0, so that TR is maximum when MR is equal to 0. TR starts declining when MR is negative. When MR is declining, less and less is added to TR for every additional unit of output. Accordingly, TR increases at a decreasing rate. ठीक है, when MR is declining, okay, when MR is declining, less and less is added to TR for every additional unit of output, ठीक है। Accordingly, TR increases at a decreasing rate. देखो ये टेबल से भी क्लियर है बेटा, TR increases at a decreasing rate, करेक्ट ना। पहले देखो यहाँ पर कितने का चेंज हुआ, 60 का। नाउ नो चेंज एंड फर्दर डिक्लाइन, करेक्ट हो गया। मेरी बात समझिए, आ रही मेरी बात, बोलो। Are you going? Yes. Okay. Next, when MR is declining, less and less is added to the TR for every additional unit of output. इसको यहाँ पर क्या क्या, less and less, पहले देखो 60, 0, -10, less and less, less and less is added. ध्यान से पढ़ोगे सब समझ में आएगा, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, कंसंट्रेशन कितना दे पाते हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको डायग्राम से देखो, सेम थिंग इज ड्रॉन डायग्राम। देखो AR, MR एंड TR व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। देख लो MR फास्टर गिरता है, देखो नीचे है ना MR, AR उसके ऊपर है, ध्यान से देखो। ये टेबल देखो, ये 100 है, दोनों एक जगह से स्टार्ट होते हैं, देखो 100, ये 80 है, ये 60 है, ध्यान देना, अंतर देखते जाओ। 40 है, ये 0 है MR, 30 AR, -10, ये माइनस है, ध्यान रखना, ये माइनस है, ठीक है, माइनस है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। 100, तो ये चूंकि ये 100 देखो एक ही जगह से ओरिजिन होते हैं, देखो MR10 दोनों 100, ठीक है। अब AR की वैल्यू ज्यादा है, देखो AR की वैल्यू ज्यादा है, AR ऊपर है, देखो ये ऊपर है, MR की वैल्यू कम है, नीचे है। ये समझ में आया, दिस पॉइंट इज क्लियर, बोलो भाई। Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भाई। श्रेया, Yes, साफिया, साहिल, तहसीन, Yes, sir. तानिया, वैष्णवी, वरुण, चलो अब आते हैं। अब देखो साथ साथ हम लेके चल रहे हैं, या आपको ये चीज तो समझ में आ गई, हमने टेबल से देखा है। अब देखो
ध्यान से देखेंगे। टोटल रेवेन्यू जीरो, कितना आउटपुट पर हो रहा है बोलो? टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हमारा 160 पर है, जब हमारा आउटपुट 4 है। 1 आउटपुट पर ये 100 है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। और 5th आउटपुट पर वो डिक्लाइनिंग स्टेज में आता है, मतलब डिक्लाइनिंग यहाँ से यहाँ मैक्सिमम पहुंचता है 2 से 4 के बीच में, और 6 के बाद वो 4 के बाद वो 4th पॉइंट के बाद वो 5th पॉइंट जब होता है तो डिक्लाइन होता है। अब इसको देखो, टीआर इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। वो कब होता है? जब एमआर 0 हो गया। देख लो, एमआर इज इक्वल टू 0, एमआर मार्जिनल रेवेन्यू ये 0 और टीआर मैक्सिमम, करेक्ट ना? समझ में आ रही मेरी बात? बोलो भाई। Yes. ओके, चलो लास्ट एपिसोड चल रहे हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद वो डिक्लाइन होता है। यहाँ डिक्लाइन हमने दिखाया, ठीक है। एमआर नेगेटिव है और ये डिक्लाइन हो गया 160 to 150 डिक्लाइन। ये डिक्लाइन हो रहा है, कब हो रहा है? व्हेन एमआर इज नेगेटिव, करेक्ट ना? व्हेन एमआर इज नेगेटिव, देखो नेगेटिव है और ये डिक्लाइन हो रहा है, करेक्ट ना? Correct. ठीक है। और जब ये डिक्लाइन हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो इस पॉइंट पर ये देखो, ये भी 0 हो सकता है, करेक्ट ना? ठीक है, यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये घटते घटते 0 हो सकता है, लेकिन वो स्थिति की संभावना बड़ी कम होगी। वो प्लांट क्या करेगा? शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, ये एक्सटेंशन कर लेगा, प्लांट की साइज को बढ़ा लेगा, प्रोडक्शन और उसके सेल्स को बढ़ाएगा, सेल्स इनोवेशंस करेगा, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट करेगा, तो उसकी संभावनाएं बड़ी कम हो जाती है, लेकिन बनती है। ठीक है, देखो, अप टू पॉइंट बी टीआर कर्व इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, अप टू पॉइंट बी, ठीक है, इंक्रीजिंग, ठीक है, दिखाई दे रहा है, डिक्रीजिंग रेट, दिस इज बिकॉज ऑफ एमआर इज डिक्रीजिंग, एमआर इज डिक्रीजिंग, करेक्ट ना? एट पॉइंट बी टीआर इज मैक्सिमम व्हेन एमआर इज 0, दिखा चुके हैं, एमआर इज 0, बियॉन्ड पॉइंट बी टीआर स्टार्ट डिक्लाइनिंग, दिस इज बिकॉज ऑफ एमआर इज नेगेटिव, एमआर इज नेगेटिव, यहां पर ये नेगेटिव है, 0 के बाद नेगेटिव, ठीक है, करेक्ट ना? ठीक है सर भाई, इन ए सिचुएशन ऑफ 0 प्राइस AR टचेज एक्स एक्सिस, 0 प्राइस AR टचेज, जब प्राइस 0 हो जाएगा तो क्या होगा? AR जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा। इन ए सिचुएशन ऑफ 0 प्राइस AR is touches x axis, accordingly TR also touches x axis, तो उस स्थिति में ये भी इसको टच करेगा, ठीक है। आई होप दैट इट इज क्लियर। लास्ट एसेंजा है पार्ट, ठीक है, आप इसको ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? तो हमने आज देखो रिकैप्चुलेशन करते हैं। आज हमने बात किया एमआर के 2 फॉर्मूले होते हैं, हमने एमआर और एआर कर्व के कर्व को देखा कि किन परिस्थितियों में ये किस तरह का होगा। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है जब रेट ऑफ इंक्रीज कांस्टेंट होगा, ठीक है, एआर और एमआर बराबर होंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होगा, इस तरह की कुछ स्थिति होगी, एआर और एमआर बराबर होंगे, तो ये जब प्राइस व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट टीआर इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इस तरह का कर्व बनेगा। व्हेन एआर इज फॉलिंग देन रियल चैलेंज स्टार्ट्स, और वो है हमारा कर्व का नेचर किस तरीके से होगा, उसको हमने ये दिखाया कि व्हेन एआर इज फॉलिंग, जब एआर घटता होगा, और ये कंडीशन होती है मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होती है, डिओपोली ओलिगोपोली की स्थिति होती है। और अब हम इसके आगे जो बात करेंगे, अभी तक हमने कर्व के नेचर को देखा कि कर्व कैसे होती है, किस मार्केट में किस तरह का, मतलब मार्केट से मतलब यहाँ पर आप समझ लो कि एक फॉलिंग प्राइस है, जब फॉलिंग प्राइस होगा तो वो इम्परफेक्ट मार्केट होगा, ठीक है, वो क्यों होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। और एक जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होगा तो प्राइसेस कांस्टेंट होंगे, तो दोनों मार्केट में हमने एआर एमआर और टीआर कर्व के रूप को देखा, ठीक है, और गेटिंग पॉइंट। यही इसी क्लास का अचीवमेंट यही है कि हम हमारे बच्चे ये कर्व का नेचर कैसा होता है और क्यों होता है वो समझ गए कि प्राइसेस जब डाउन होगी तो एमआर और एमआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और टीआर कर्व
कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये प्राइस डिटर्मिनेशन और उसके प्रॉफिट और लॉस को समझने में हेल्पफुल होगा। हर गए पॉइंट। चलिए इसी बात के साथ हम विदा लेते हैं। कल हम इस पर क्विज करेंगे और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना हॉट क्वेश्चंस है उसको भी देखेंगे। हर गए पॉइंट। चलिए Okay. ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय Thank you, sir. बाय। Thank you, sir. Thank थैंक यू।